जय जिनेन्द्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन 2023 नए साल की आपको अग्रिम बधाई देती हूँ। 2022 बस अब ख़त्म ही होने वाला है, कुछ दिन शेष रह गए हैं। नए साल से सबों को बहुत उम्मीद रहती है कि नए साल हमारा कुछ अच्छा होगा, कुछ और हमारा प्रोग्रेस होगा। तो मैं बताऊं कि 2023 का जो साल है वो केतु का साल है। 2022 हमारा शुक्र का साल था, शुक्र ग्रह का साल था। 2023 जब हम लोग 2023 को ऐड करते हैं तो नंबर 7 आता है और वो केतु का नंबर है। बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से रूल होने वाला ये साल है। सर्वप्रथम मैं ये बताऊं, केतु केतु का अर्थ क्या होता है। केतु मीन्स तू है क्या, माटी के पुतले की औकात क्या है, यह केतु ग्रह बताता है। जिसको भी इस माटी के तन का अहंकार है, गर्व है, 2023 उसको तोड़ने वाला साल होगा। जो लोग ग्राउंडेड हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, उनका लिए ये साल बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल ये साल होगा। बहुत कुछ देकर जाएगा उनको ये साल। तो केतु, जैसा कि मैंने बताया, आध्यात्मिक प्लैनेट है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, उनका केतु ग्रह बहुत मजबूत होता है, तभी वो मोक्ष की को प्राप्त करते हैं। केतु का बलवान होना, मोक्षगामी, जिसके भी कुंडली में केतु का अच्छा पोजीशन है वो मोक्षगामी जीव होता है। बहुतों की कुंडली में केतु का दोष भी है, जैसे सूर्य केतु हो गया, गुरु केतु हो गया, चंद्र केतु, मंगल केतु। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है ये साल। अब मैं बताती हूँ आपको कि जब हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो बहुत लोग डेट के साथ ईयर भी लिखते हैं। डेट, मंथ एंड पूरा 2023, 2022, और बहुत लोग लिखते हैं ओनली 23 या 22, ईयर का लास्ट का 2 डिजिट लिखते हैं। तो किनको कैसे लिखना है मैं वो सबसे पहले उससे स्टार्ट करती हूँ। जिनका भी पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जब आप अपना डेट, मंथ एंड पूरे ईयर को टोटल करते हैं तो अगर वो डबल डिजिट में आता है तो सिंगल में कन्वर्ट करें। जिनका भी टोटल का सिंगल डिजिट 1, 2, 4 एंड 7 आता है वो पूरा 2023 लिखेंगे अपने सिग्नेचर में, अपने डेट के साथ, जिस दिन का डेट है उसके साथ। और बाकी लोग जिनका भी ऐड करने पर 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, वो लोग ओनली 23 लिखेंगे, वो 2023 पूरा नहीं लिखेंगे। सेकेंडली, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, 28 है, 19 है, 2 है, 11 है, 20 है, 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, 7 है, 16 है, 25 है, उनके लिए यह साल बहुत खास रहने वाला है। और किसके लिए यह साल खास रहेगा? जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, कैमरामैन हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, इन लोग के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा। जो लोग रिसर्च वर्क में जुड़े हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट साल है। केमिकल के फील्ड के लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट साल। साथ में जो डॉक्टर्स में जो स्किन रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत साल इंपॉर्टेंट है। स्पाई, डिटेक्टिव, इन लोगों के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और खासकर जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, धर्म गुरु जिनको हम कहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि धर्म की प्रभावना बहुत बहुत होगी ये साल। साथ में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। 2023 के लिए स्पेशली सबों के लिए, कोई भी राशि हो, सभी राशि वालों के लिए यह एडवाइजेबल है कि वो लोग लाइट कलर्स पहने, डार्क कलर्स अवॉइड करें। ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्राउन, ये सब कलर्स अवॉइड करें। मरून, सबका लाइटर वर्जन पहने, डार्क नहीं पहने किसी भी राशि के लोगों के लिए। देखिए, मेहनत, कुछ लोग ऐसे सिर्फ मेहनत पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने ग्रहों पे विश्वास करते हैं, कुछ मेहनत और ग्रह दोनों पे विश्वास करते हैं। जो लोग एस्ट्रो न्यूमरो पे नहीं विश्वास करते, वेल दैट इज़ देयर कप ऑफ टी, उस पर मैं कुछ नहीं कमेंट्स करूँगी। बट यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जितना मेहनत इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा भाग्य का साथ होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आर्किटेक्ट है, वो सिर्फ पेपर पे ड्रॉ करता है नक्शा, और उसको जो रूप देता है वो मजदूर देता है, लेकिन भाग्य किसका साथ ज़्यादा देता है? भाग्य उस आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शा ड्रॉ करने का लाखों लाख रुपए वो लेता है, और जो उसको पूरा मूर्त रूप देता है, बिल्डिंग बनाता है, वो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से कमा पाता है, जबकि उसका मेहनत कहीं ज़्यादा होता है। तो मेरी तो यही मान्यता है कि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहनत के साथ साथ भाग्य का मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
जो लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये मैं इस विषय पे नहीं कुछ आगे बोलना चाहती हूँ, बट सबों के लिए एक राय है कि 2022 के अंत तक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर ज़रूर लाएं। प्रभु, जो दिया तुमने बहुत दिया, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड का भाव मन में लाएं। अपने जो वर्कर्स हैं, अपने यूनिवर्स को, जिनसे जिनसे आपको हेल्प लिया है आपने, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाएं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का भाव अगर आप लाते हैं, आपका केतु ग्रह ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको कोई स्टोन्स पहनने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा मन में रखें, और यह साल ग्रैटिट्यूड वाला ही साल है। तो अपने हर काम में धन्यवाद दें, हर काम का श्रेय अपने ऊपर ना लें। जो आपके सहयोगी हैं, पहले श्रेय उनको दें। तो यह साल, आपका केतु का जो साल है, बहुत ही मार्वलस जाने वाला है। केतु थोड़ा ट्रिकी प्लैनेट भी है, एक्सीडेंटल प्लैनेट भी माना गया है। तो जिनके भी केतु हॉरोस्कोप में, जैसे मैंने बताया, थोड़ा पीड़ित है, क्योंकि देखिए, जो हम एस्ट्रोलॉजर जो भी मीडियाज़ में आप लोगों को बताते हैं, यूट्यूब में बताते हैं, ये एक जेनरिक बताते हैं। हॉरोस्कोप, न्यूमरोस्कोप, ये बहुत अपना इंडिविजुअल वर्क करता है। किसके प्लैनेट की पोजीशंस कैसे हैं, कौन सी दशा आने वाली है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा पर्सनल ईयर आने वाला है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तो मैंने जेनरिक आपको बताया कि ये सब फॉलो आपको करना है। बाकी तो जो स्पेसिफिक है वो पर्सनल कुंडली आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाएं, वो आपको नए साल आने से पहले क्या क्या आपको रेमेडीज़ करना है वो बता देंगे। क्योंकि नए साल में एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो सबसे मेन प्लैनेट माने गए हैं। यह वीडियो अंत तक आप लोग देखिए। आगे का 2 वीडियो मैं और पोस्ट करूंगी आपको, उसमें और थोड़ा डिटेल में स्पेसिफिकली मैं हर राशियों के बारे में बताऊंगी। केतु के लिए जो मैंने बताया, ज्ञानियों की अवहेलना ना करें, अपने गुरुओं का दर्शन करें, गुरुओं की सेवा करें। आपके अंदर जो ज्ञान है वो दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरों के ज्ञान को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। आज जितने भी यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर्स या कोई भी वीडियोस बनाता है, उसका ध्येय इससे पैसे कमाना नहीं होता है। मेरा तो खैर बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब से अर्निंग, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि मैं इसके लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स इतना मेहनत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचाते हैं, कि ताकि ये जेनरिक रेमेडीज करके एज अ सोशल वर्क हम लोग ये करते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस हम लोग सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है, लेकिन ये जो वीडियोस में इतना मेहनत किया जाता है, इतना बताया जाता है आप लोगों को, कि एक जेनरिक आप लोगों को कुछ बता दिया जाए नए साल के बारे में, या किसी भी प्लैनेट्स के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, ताकि आप लोग वो सब उपाय करके अपने प्लैनेट्स को बेहतरीन कर सकें। केतु के लिए और भी अच्छा है, प्लैनेट का जो उपाय है वो है गणेश जी की आराधना, साथ में स्ट्रीट डॉग को फीड करना। ये 2 बहुत कॉमन उपाय हैं, इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, बट ये 2 उपाय केतु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स बांटें लोगों को। आगे मैं और वीडियोस में स्पेसिफिक बताऊंगी आपको कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप इस वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि लोग अपना आने वाला साल, और जो भी मैं इस वीडियोस में अपने वीडियोस के माध्यम से अपने जो गुरुओं से सीखा, बड़ों से सीखा, ऊपर वाले का आशीर्वाद से सीखा, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाएं, ज़मीन से जुड़े रहें। ज़मीन से जुड़े रहेंगे, केतु आपको इतना देकर जाएगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते कि केतु के अंदर कितना देने का क्षमता है। साथ ही साथ जो लोग गरीबों को मदद करते हैं, सेल्फिश होकर नहीं, सेल्फलेस जो मदद करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की शादी में गुप्त दान देते हैं, ओल्ड एज में जाके जो ऑर्फनेजेस होता है उसमें जो दान देते हैं, यह चीज़ आप लोग बढ़ाएं। तो लेकिन दिखावा करके नहीं, गुप्त करके करें ये सब काम को। तो इन सबों का आशीर्वाद से भी केतु ग्रह बहुत मजबूत होता है। बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। पूर्वजों का श्राद्ध, बहुत कम्युनिटी में है कि पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाता है, बट खास करके इस साल अगर आपके पूर्वजों की तिथि मालूम है, जिस दिन उन्होंने देह का त्याग किया है, उस तिथि वाले दिन पूर्वजों के नाम पे कुछ ना कुछ वर्क, स्पिरिचुअलिटी का वर्क, दान पुण्य ज़रूर करें।
पूजा में रिचुअल्स का उतना महत्व नहीं होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। भावना का बहुत अधिक महत्व होता है। आप दिन भर मंदिर में बैठें, दिन भर तीर्थ यात्रा करें, व्रत करें, उपवास करें, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है किसी के प्रति तो सब ज़ीरो हो जाता है। और ये जो साल है 2023, वो तो ज़ीरो करके ही रहेगा ऐसे लोगों का। तो इसीलिए मैं पहले से आप लोग को बता रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि 2023 का जो आगमन है उसको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, अच्छी भावना के साथ, लोगों के भलाई के लिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप 2023 का शुरुआत करें। और 2024 जब उसके बाद आएगा तो 2023 का जो आपको केतु का जो बेनिफिट्स है प्लैनेट का, इस साल तो मिलेगा ही, वो नेक्स्ट साल भी कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा वो आपके साथ। तो ये केतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल है। जितने धर्मगुरु हैं, बहुत ही दीक्षाएं होंगी इस साल, हो भी रही हैं, और इस साल तो और भी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का साल है। बट लेकिन फिर से एक बात लास्ट बताना चाहती हूँ कि जो भी केतु से पीड़ित है उनको थोड़ा सा और डिटेल में रेमेडीज़ करने की आवश्यकता है। तो वो केतु प्लैनेट को शांति न्यूमरोस्कोप से हम लोग शांत करते हैं, न्यूमरोस्कोप की स्टडी से, हॉरोस्कोप की स्टडी से, सहस्त्रास्त्र मेडिकल बनाते हैं उससे होता है, पिरामिड से होता है, भक्तांबर हीलिंग से मैं करती हूँ। गर्भ संस्कार, जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं इस साल प्रेगनेंसी के लिए, इशू के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे से गर्भ संस्कार में फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ एज अ सोशल वर्क, आप मुझसे जुड़िए। अभी भी मेरे साथ कम से कम 150-200 माताएं जुड़ी हुई हैं गर्भ संस्कार में। आप भी मुझे कॉल करके जुड़ सकते हैं ताकि जो केतु, क्योंकि इस साल में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे जब 2023 लगता है ये पूरा साल। तो इसमें किस प्रकार से गर्भ संस्कार मैं 9 महीने देती हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो लोग प्लानिंग कर रहे हों, बिफोर प्रेगनेंसी से ये स्टार्ट हो जाता है गर्भ संस्कार का देना, क्योंकि सैटर्न जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 जनवरी को। तो किसी की साढ़े साथी खत्म हो रही है, किसी की साढ़े साथी शुरू हो रही है, तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि जिनके हॉरोस्कोप में बलवान है या शनि किसी में पीड़ित है, फिर अप्रैल के अराउंड जुपिटर भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, साथ में केतु का भी साल रहेगा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी साल तो रहेगा। तो रिसेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस साल। तो यह साल थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इसको बहुत सोच समझ के ये साल को निकालना है सबों को। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए। आगे का 2 वीडियोस और मैं बनाऊंगी, उसको मैं पोस्ट जब करूंगी तो आप उसमें से और भी अपनी राशि के अकॉर्डिंग उपाय कीजिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि ये भी एक बहुत पुण्य का काम है। कहते हैं ना, जो देता है वही देवता कहलाता है। और केतु यह साल है जो देने वालों का साल है, जो देगा वही देवता बनेगा और उसी का केतु का प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन आपको फिर से 2023 की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका जीवन अध्यात्म की ओर बढ़े, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा तो केतु ग्रह बलवान होगा, केतु ग्रह बलवान होगा तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा। मेरी सबों के लिए यही मंगल कामना है। धन्यवाद।